फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। फाइनल फिनिस्टा। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। नमस्कार, मैं हूं पुष्कर चौहान और आप देख रहे हैं बड़ी खबर। बड़ी खबर में बात अखिलेश यादव अपने कुछ सांसदों के साथ दिल्ली के पार्लियामेंट के पड़ोस में जो शाही इमाम मस्जिद है उसमें उसके शाही इमाम मोहम्मदुल्लाह नदवी के यहाँ गए। पहले विवाद उस पर अभी भी जारी है, लेकिन अब बात आगे बढ़ गई है कि साजिद रशीदी, ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष साजिद रशीदी ने बड़ी विवादित टिप्पणी कर दी है डिंपल यादव पर। मैनपुरी से लोकसभा सांसद हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी है। उन पर जो टिप्पणी की है उसके बाद एक तरीके से, मतलब वो किसी भी तरीके से उसको सही नहीं कहा जा सकता, लेकिन वो हम आपको सुना नहीं सकते, बोल नहीं सकते किस गलत तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया है। तो अब सवाल वही है कि एफआईआर उन पर विभूति खंड में दर्ज कराई गई है लखनऊ में, लेकिन कब होंगे गिरफ्तार? इस बीच आज एनडीए मतलब बीजेपी और उसके सहयोगी दल की महिला सांसदों ने इस अभद्र टिप्पणी पर संसद के बाहर प्रोटेस्ट किया मकर द्वार पर। तो क्या है इस पे पूरी सियासत और क्या चल रहा है अभी तक? अब ये भी सवाल उठ रहा है, अखिलेश यादव मौन क्यों है? सियासत समझिए इसको, और पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर इस पर चर्चा करेंगे। उनके पतिदेव ने आकर इस बयान का खंडन क्यों नहीं करा? अपनी राजनीति को, अपनी सियासत को बचाने के लिए, अपनी पत्नी के लिए भी उन्होंने आवाज नहीं उठाया। अगर इसी तरह वो प्रदर्शन करती, मणिपुर घटना को लेकर महिलाओं के साथ खड़ी दिखाई देती। संसद का परिसर, बीजेपी सांसदों का प्रदर्शन, और वो भी सपा सांसद डिंपल यादव के सम्मान में। अब ये देखकर और सुनकर आपको आश्चर्य हो रहा होगा, लेकिन ये सच है। और तो और इस सब के बीच बीजेपी का तंज ये कि चुप क्यों है अखिलेश। माननीय सांसद डिंपल यादव जी जो एक धर्म स्थल पर गई, मस्जिद में गई, उसके बाद एक शख्स ने जितनी अभद्र टिप्पणी उन पर करी है, उसके बाद मैं पूछना चाहती हूं कि पूरा का पूरा विपक्ष मौन क्यों साधे हुए है। मैं पूछना चाहती हूं कि माननीय सांसद डिंपल यादव जी की जो स्वयं की पार्टी है सपा, वो चुप्पी क्यों साधे हैं? उनके पतिदेव ने आकर इस बयान का खंडन क्यों नहीं करा? संस्कृत में कहा जाता है मौनम स्वीकृति लक्षणम। मैं पूछना चाहती हूं, क्या आपकी तुष्टिकरण की राजनीति एक महिला सांसद की डिग्निटी, उनके सम्मान से बढ़कर हो गई है क्या? एनडीए का पूरा घटक दल यहाँ पर आज खड़ा था आवाज उठाने के लिए। हम हर नारी के सम्मान के लिए खड़े रहेंगे, चाहे वो विपक्ष की सांसद ही क्यों ना हो। नहीं, जिस तरीके से एक महिला सांसद को बदनाम किया गया, एक सांप्रदायिकता के आधार पे, ये बिल्कुल गलत है और इसके खिलाफ हम लोग अपना आवाज उठा रहे। पार्टी की कोई भी विचारधारा हो, राजनीतिक स्तर पर हमारी अलग विचारधारा हो, पर हमको लगता है कि महिलाओं को अपने सम्मान के लिए एकजुट रहना चाहिए। और सबसे ज्यादा शर्म की बात है कि अखिलेश यादव जी ने अपनी राजनीति को, अपनी सियासत को बचाने के लिए अपनी पत्नी के लिए भी उन्होंने आवाज नहीं उठाया। जिस तरीके से शायद रजनी जी ने डिंपल यादव जी के बारे में बोला है, वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है और उसके खिलाफ हम लोग अपनी आवाज उठा रहे हैं। दरअसल सपा मुखिया अखिलेश यादव के मस्जिद जाने पर मचे कलेश के बीच इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने डिंपल यादव के मस्जिद में जाने, कपड़े और बैठने के तरीके पर बेतुका बयान दे दिया, जिस पर जमकर घमासान मचा है। और इस सब के बीच मौलाना की दलील ये कि मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा।
नंगा शब्द कोई इतना आपत्तिजनक नहीं है, क्योंकि समाज में भी ये लफ्ज़ बोल दिया जाता है। अब जो लड़कियां शॉर्ट पहन के चलती हैं, हर कोई उनको देख के बोल देता है नंगी जा रही हैं, हालांकि वो बिल्कुल नंगी नहीं होती, लेकिन बोल दिया जाता है कि नंगी जा रही हैं। तो इसका मतलब वो नंगी थोड़ी होती हैं। अगर मैंने नंगा शब्द बोल दिया, मेरा मकसद ये है कि धर्म के हिसाब से जहाँ वो बैठी हुई थी वहाँ सर पे पल्लू होना चाहिए था, उनका पूरा कवर होना चाहिए था जिस्म। इससे भी बड़ा सवाल मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस आदमी ने वो फ़ोटो खींचा है वो समाजवादी पार्टी का ही तो नेता होगा कोई। उसी ने तो सोशल मीडिया पे डाला है जानबूझ के कि इस पर बात होगी। मुसलमानों को जलील करने के लिए, मुसलमानों को अपमानित करने के लिए। बहुत अभद्र टिप्पणी है, अफसोसजनक है और ऐसे लोगों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इनको सामाजिक रूप से इनका बहिष्कार होना चाहिए। ये कोई धर्मगुरु नहीं है, किसी धर्म के ठेकेदार नहीं है। इनको कोई अधिकार नहीं है कि किसी भी महिला के बारे में इस तरह की टिप्पणी करें। इस बीच अब यूपी पुलिस ने इस मामले में मौलाना रशीदी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मौलाना रशीदी के खिलाफ लखनऊ की विभूति खंड थाने में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। वहीं बीजेपी के प्रदर्शन और एफआईआर पर डिंपल यादव का तंज ये कि एफआईआर अच्छी बात है, लेकिन अच्छा होता अगर ये लोग मणिपुर जैसी घटना के खिलाफ भी इसी तरह प्रदर्शन करते और महिलाओं के साथ खड़े होते। अच्छी बात है जो भी कार्रवाई हो रही है और सही है, अच्छी कार्रवाई एफआईआर हुई तो अच्छी बात है। आपके समर्थन में प्रोटेस्ट किया था उनके अगेंस्ट महिलाओं। अगर अच्छा होता जब मणिपुर जैसी घटना हुई थी, जो सोशल मीडिया में जिस तरह के फुटेजेस आए थे, अगर इसी तरह वो प्रदर्शन करती मणिपुर घटना को लेकर, महिलाओं के साथ खड़ी दिखाई देती और जिस तरह हमारे भारत में जो अभी जो सिंदूर की जो ये पूरा जो ये लड़ाई छिड़ी और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, बड़े बड़े मंत्री मंचों से किस तरह की बयानबाजी करी हमारे फौज के अफसरों के लिए, अगर उनके साथ वो खड़ी दिखाई देती तो मैं समझती हूँ ज्यादा अच्छा होता। बहरहाल मॉनसून सत्र में तमाम मुद्दों के बीच पहले अखिलेश यादव के मस्जिद जाने पर मचा बवाल, अब डिंपल यादव पर मौलाना ने जो उठाए हैं सवाल, उस सब के मायने क्या हैं? सवाल ये भी है कि डिंपल के सम्मान में आखिर बीजेपी क्यों आई मैदान में? तो सवाल यही है कि टिप्पणी हुई है, उसकी मजम्मत हो रही है, हर जगह हो रही है, मौलाना लोग भी कर रहे हैं, लेकिन सियासत है कि मानती नहीं। अब आज जिन्होंने प्रदर्शन किया वो बीजेपी समर्थित पूरा एनडीए था और सवाल एक ही था कि अखिलेश यादव क्यों नहीं बोल रहे, क्योंकि वो ये जताना चाह रहे हैं कि मुस्लिम वोट लेना है तो अभी मुसलमान कुछ भी कहें तो उनके खिलाफ टिप्पणी नहीं करनी है। डिंपल यादव ने भी बोला। चलिए चलते हैं, सीधे हमारे साथ जुड़ चुकी हैं ताहिरा हसन जी। ताहिरा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सामाजिक मुद्दों पर आप बेबाक राय रखती हैं। ये जो पूरा मुद्दा उठा है, मैं आपसे शुरुआत से पूछना चाहता हूँ कि वो मस्जिद में गए, सांसदों के साथ गए, आपने वो तस्वीरें भी देखी, पहले तो अखिलेश यादव पर सियासत होती रही, फिर वो डिंपल यादव पर पहुंच गई कि वो साड़ी पहन के गई थी, उनको इकरा हसन से सीखना चाहिए कि कैसे कपड़े पहनने चाहिए। तो पहले आपकी इस पर टिप्पणी क्या है? देखिए, मस्जिद जो है वो अल्लाह का घर है, उसमें सब जा सकते हैं और प्रॉफिट के टाइम में भी गए हैं। अगर आप इस्लामिक हिस्ट्री देखिए तो उस वक्त भी लोग गए हैं, क्योंकि उससे पहले इस्लाम कहाँ था? प्रॉफिट ने तो प्रीच किया ना, तो लोग वहां भी जाके बैठते थे, उनसे बात करते थे और वो जिस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे प्रॉफिट, वो लोगों को अट्रैक्ट करता था। ये जो मौलाना सो कॉल्ड अपने को मौलाना कहते हैं, ये मौलाना तो हो नहीं सकते क्योंकि इन्हें इस्लाम का कुछ पता नहीं है एबीसीडी। ये इस्लाम की जो पिक्चर पेश कर रहे हैं वो दिखा रहा है कि इस्लाम को ये और उसकी खराब पिक्चर पेश कर रहे हैं। इस्लाम जिस तरह से वो महिला के बारे में कह रहे हैं, एक बहुत ही मेरे ख्याल से बहुत ही उनका डेरोगेटरी मिसोजिनिस्टिक लैंग्वेज शब्द का क्या इस्तेमाल करना उन लोगों ने किया है। हाँ, उन्होंने जो इस्तेमाल किया है, मुझे लगता है उसे हर एक को कंडेम करना चाहिए।
किसी पार्टी किसी धर्म में बटे बगैर इसको एक महिला मुद्दे की तरफ देखना चाहिए कि अगर महिलाओं के प्रति इस तरह की टिप्पणियां आती रहेंगी और उसको जस्टिफाई किया जाएगा, चाहे वो किसी तबके से उठ के आए। अभी मैंने सोशल मीडिया पर फेसबुक पे एक डाला था, तो बहुत से लोग आ गए थे जो प्रोटेक्ट कर रहे थे मौलाना को कि नहीं भाई मौलाना ने ऐसी क्या बात कही, ऐसे अभी आप जब दिखाया उन्होंने कहा नंगा, कोई ऐसा वर्ड नहीं है। अरे ऐसा वर्ड नहीं है, कौन क्या पहन रहा है, कौन होते हैं मौलाना बताने वाले? जब हमारा देश संविधान से चल रहा है, या आप कहिए ये संविधान से नहीं चल रहा है, ये संविधान से चल रहा है बाबा साहब के, और इस हम सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो वहां जो तरीके हैं महिलाओं की जो रिस्पेक्ट के हमारे जो आर्टिकल उसमें निहित हैं, उन आर्टिकलों को वायलेट करने की इस मौलाना की क्या वो है जो सो कॉल्ड मौलाना या धर्म गुरु बने हैं? ताहिरा मुझे जी, लगता वो है लोग इनको तो पनिश किया जाना चाहिए। ताहिरा जी, वो लोग ये कह रहे हैं कि शरीयत की बात ला रहे हैं। आपने कितनी खूबसूरती से कहा कि देश में डेमोक्रेसी है, लॉ है, लॉ ऑफ लैंड प्रिवेल करेगा, लेकिन वो लोग कह रहे हैं शरीयत में लिखा है कि महिलाओं का जाना ही ठीक नहीं है। मौलाना मेरे पास मतलब एक नहीं कई बयान है, बोले जरूरत पड़े तभी जाना चाहिए वरना जाना ही नहीं चाहिए। और नहीं ऐसा कुछ नहीं है, महिलाएं मस्जिद में जा सकती हैं, नमाज पढ़ सकती हैं, ऐसे जा सकती हैं, वो ऐसा कुछ नहीं, वो अल्लाह का घर है, सबके लिए खुला है, वो सबका है। अल्लाह जो है जब भगवान या अल्लाह सबका है तो फिर वहाँ रिस्ट्रिक्शन होने ही नहीं चाहिए। हाँ, ऐसा कहीं नहीं लिखा है, कहीं दिखाए कि लिखा है सारी मखलूक का है, वो कह रहे हैं कि हदीस में है, कुरान में है और हदीसों में दी गई है। कुरान में कुछ नहीं है, मौलाना को कुछ आता ही नहीं है। मैंने कहा ना, इस तरह के मौलाना कुछ नहीं है, ये मौलाना बिल्कुल बिके हुए मौलाना है। ये अपने हिसाब से इस तरह के सवाल करते रहते हैं, इस तरह के टिप्पणियां महिलाओं पे करते हैं, लेकिन बिल्कुल महिलाओं को अब एकजुट होके बिना देखे कि क्या आइडियोलॉजी किस पार्टी की है, बिना खांचों में बटे हुए इस मौलाना की मजम्मत करनी चाहिए। इसका सही जगह जो है जेल है। जब तक इसको दंड नहीं दिया जाएगा ये इसी तरह से बोलते रहेंगे, और महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करके कोई सियासत करना चाह रहा हो तो उसको दंडित किया जाना चाहिए। महिलाएं इसलिए नहीं है, महिलाओं का सम्मान इनको करना पड़ेगा, क्योंकि ये देश संविधान से चलता है और बाबा साहब ने आर्टिकल 14, 15 उसमें पूरा दिया है। आप नहीं डिग्निटी पे प्रहार नहीं कर सकते महिला की, ये महिला की डिग्निटी पे प्रहार है। वो एमपी हैं, ये भी एक बात है। अगर वो एमपी ना भी होती, मैं कहती हूँ एक आम महिला भी होती, तब भी ये टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। चाहे कोई महिला हो, उसके खिलाफ इस तरह की अभद्र टिप्पणी करने का किसी को अधिकार नहीं है। बिल्कुल, आपने बड़ी बात कही है कि वो एमपी है, लेकिन एमपी से पहले महिला है और महिला की डिग्निटी बरकरार रखी जानी चाहिए। और साजिद रशीदी जैसे मौलाना या जो भी और लोग भी कह रहे हैं, उनके खिलाफ ऐसी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जो एक मिसाल बन जाए। कि क्योंकि ताहिरा जी, आप हमेशा बोलती हैं इन मुद्दों पे प्रोग्रेसिव, मतलब उसको आगे बढ़ाती हैं जो प्रोग्रेसिव बात करें महिलाओं के लिए। आप हिंदू मुसलमान या नहीं देखती, लेकिन आप ये देखिए सियासत भी यहाँ आ चुकी है। आज संसद के बाहर धरना दिया एनडीए, मतलब बीजेपी की महिला सांसदों ने, और कहा कि अखिलेश यादव चुप क्यों है। जब आपको महिलाओं के खिलाफ जो टिप्पणी है सरकार में, केंद्र में भी है और दिल्ली में भी है और उत्तर प्रदेश में भी है, तो फिर मौलाना पर कार्रवाई हो जानी चाहिए। या जहां जहां मौलाना उल्टा सीधा बोल रहे हैं तो उसको ये दिखाया जा रहा है कि उनको अखिलेश यादव बोले। सियासत वहां भी है। और डिंपल यादव ने भी कहा कि आप मेरी चिंता छोड़िए, मुझे तब अच्छा लगता जब आप मणिपुर पर जो वीडियो आए थे वो भी महिलाओं के ही थे, उस पर ये धरना प्रदर्शन किया होता। नहीं, देखिए बिल्कुल इस बात को मैं मानती हूँ कि ये बात जो कहा उन्होंने उसको मैं खुद कहना चाहती हूँ कि ये क्यों इंतजार किया जाए कि वो उनकी पत्नी है, तो जब अखिलेश यादव बोलेंगे अगर टिप्पणी होगी, हम महिलाओं का क्या फर्ज है? किसी भी महिला के खिलाफ अगर अभद्र टिप्पणी हो रही है
तो हमें बोलना चाहिए, चाहे वो मणिपुर में हो, चाहे हमारी रेसलर्स के साथ हो, चाहे हमारी आर्मी एयरफोर्स की महिला के साथ हो। अगर कहीं भी किसी की डिग्निटी पे प्रहार हो रहा है तो उसके खिलाफ उसको कंडेम करना चाहिए। महिलाओं को ये इंतजार करने की जरूरत नहीं है कि अखिलेश यादव आए इसलिए कि डिंपल यादव उनकी पत्नी है। हम भी इसलिए उनके साथ नहीं खड़े हैं कि वो अखिलेश यादव की पत्नी है। हम इसलिए नहीं खड़े कि सिर्फ वो एमपी हैं, एक बड़े उसकी लोकतंत्र का हिस्सा है वो। हम इसलिए नहीं खड़े हैं, हम इसलिए खड़े हैं कि वो एक महिला भी है और ये अभद्र टिप्पणी एक महिला पे हुई है। तो जाहिर है कि अगर किसी महिला पे अभद्र टिप्पणी होती है और कोई चाहे अपने को धर्म गुरु कहे, कुछ कहे, और जिस तरह से वो टिप्पणी कर रहा है, जब मैंने वो वीडियो सुना तो सच है बहुत ही ज्यादा वो मतलब वो दिखाया या बोला नहीं जा सकता है। सही बात है, उस वीडियो पर या उस बयान पे चर्चा करना बिल्कुल गलत है। मेरा बिल्कुल मानना है कि जिस तरीके की टिप्पणी साजिद रशीदी ने की और उस पर आज भी वो कायम है, आज भी वो उसमें सियासत देख रहे हैं, कह रहे हैं इसको बनाया, वीडियो फोटो खींची तो किसी समाजवादी पार्टी ने होगी, वो तो चाह रहा है कि इस पर बात। मतलब सियासत है इसीलिए। और जबकि आपने सही कहा कि कोई भी महिला हो, चाहे वो एमपी हो या ना हो, कोई जनप्रतिनिधि हो या ना हो, वो अगर एक महिला है तो उसका सम्मान सर्वोपरि होना चाहिए। लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि अब समय आ गया है कि मुस्लिम समाज से लोग निकले, जो ये कभी बरेलवी फतवा जारी कर देंगे, कभी देवबंदी फतवा जारी कर देंगे कि जीन्स मत पहनिए, मोबाइल का इस्तेमाल मत कीजिए। ये मतलब किस टाइप की मेंटेलिटी है, समझ में नहीं आता है। नहीं, बिल्कुल देखिए, कम्युनिटी से आवाजें आनी चाहिए, हमें कंडेम करना चाहिए, हमें ये बताना चाहिए कि ये इस्लाम का हिस्सा नहीं है। ये जो सो कॉल्ड अपने को मौलाना कह रहे हैं कि हम महिलाओं के बारे में बता रहे हैं, और बहुत ही मतलब इनकी जबान इतनी खराब है कि ये लोगों के ड्रेस देख रहे हैं, ब्लाउज देख रहे हैं, मतलब इनको शर्म नहीं आती है। तो उसके खिलाफ कम्युनिटी से, हमारी कम्युनिटी से, जैसे हम मुस्लिम्स को भी निकल के आना चाहिए, और महिलाओं को तो हर तबके की निकल के आना चाहिए और इसको कंडेम करना चाहिए स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ड्स में कि आखिर इस तरह की बात कहने के बाद ये व्यक्ति अभी भी खुला क्यों घूम रहा है। जस्टिस वर्मा कमेटी गठित हुई थी निर्भया के बाद, उसमें क्या लिखा है, गाइडलाइन है इस तरह की कि इस तरह की मिसोजिनिस्टिक लैंग्वेज यूज करने वाले के खिलाफ भी पूछताछ होनी चाहिए, एक्शन होना चाहिए। और ये बात करने के बाद बार बार मीडिया पे बात कर रहे हैं, किसी महिला की डिग्निटी को वॉयलेट कर रहे हैं, तो उसके वॉयलेट करने के बाद ये ऐसे ही मुस्कुरा के कह रहे हैं, मतलब ये आधी जमीन का अपमान है, ये आधी जमीन आधी का आबादी का का जवाब भी आधी जमीन को देना है। बिल्कुल बिल्कुल। और उस पर सियासत ना हो तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन आप उत्तर प्रदेश से आती हैं, आपको पता है कि ये सियासत यहाँ होगी। क्या आपको लगता है कि इसमें साजिद रशीदी ये वही है जो दिल्ली में बोले थे कि अभी विधानसभा चुनाव के समय कि आप वोट भाजपा को देना है? उन्होंने फतवा जारी करवाया था, कहा था अब देना चाहिए, बीजेपी हमारी तरफ आएगी, हमारी तरफ देखेगी, हमको मदद करेगी। तो क्या आपको नहीं लगता ये सिर्फ सियासत के लिए हो रहा है? फिर आगे एक दो दिन में चीजें, फिर कोई और नया मुद्दा आ जाएगा और ये बैक सीट पे पहुंच जाएगा। हाँ बिल्कुल ऐसा होगा ही, बिल्कुल आप जो कह रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है इस बार महिलाओं को, मैं कहूंगी, इस मुद्दे पे अड़े रहना चाहिए और इनको दंडित कराना चाहिए। क्योंकि 3 तलाक पे जब हम लोग बोल रहे थे कि हम ट्रिपल तलाक इन वन गो के अगेंस्ट हैं, उस वक्त जब महिलाएं बोल रही थी तब भी ये बहुत बुरी तरह से हम लोगों से बहस करते थे, लेकिन हम लोग भी इनको ठीक से हेड ऑन लेके जवाब देते थे। सारे चैनलों पे इनको बुलाया जाता था, जबकि मैंने कई बार चैनलों पे कहा कि इनको कुछ नहीं आता, आप इनको क्यों बुलाते हैं मौलाना बना के? ये सिर्फ आपकी अभद्र टिप्पणियां करते हैं। तो मुझे लगता है तब ये ट्रिपल तलाक के नहीं चाहते थे कि वो हटाया जाए, महिलाओं के ह्यूमन राइट पे तब बिल्कुल आपने बिल्कुल सही हो, बिल्कुल ना। ये वो रूढ़िवादी सोच के, रूढ़िवादी भी नहीं कहना पड़ेगा, ये घटिया सोच के लोग हैं जो जब कोई भी प्रोग्रेसिव काम होता है उस पर रोक लगाने का काम करना। महिलाओं को पढ़ने नहीं जाने चाहिए, नहीं बीए नहीं करना चाहिए, ग्रेजुएशन नहीं, उनकी शादी जल्दी कर दीजिए, मतलब। और ये अक्रॉस द आप देखेंगे जहां
पढ़ाई नहीं पहुंच रही है जिस तबके के पास, मैं गरीब तबका रखता हूं, इसमें मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा, वहां इस टाइप की परेशानियां हैं। खाप में आप चले जाइएगा, वहां ये कहेंगे गोत्र देखिए ये, अरे और एक तरफ हम कहते हैं हम सुपर पावर बनने की तैयारी में, और हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई महिला अपने विचार तक रख पाए। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि बिल्कुल महिलाओं की ड्रेस पे भी देखिए, उनके खान पान पे भी, हर चीज पे इस तरह के जो लोग होते हैं बिल्कुल रूढ़िवादी, उसमें जकड़े हुए, जो पेट्राकी आप कहेंगे, एक जो माइंड सेट होता है, बिल्कुल वो चाहते हैं महिलाओं को कैसे कंट्रोल किया जाए। ये कंट्रोल करने की बात है, देखिए महिलाओं को कि पूरी तरह से महिलाएं पुरुष के कंट्रोल में रहे। ये बताना कि महिलाएं जो हैं वो उनके पास दिमाग नहीं है, ये बता रहे हैं इनके हिसाब से, ये उनके बताए रास्ते पे चले। इस्लाम में ये बता दिया गया, मौलाना राशिदी के सही, अगर राशिदी समझा जाए कि महिलाओं का तन ढका होना चाहिए, पुरुष टी शर्ट और कैसे भी घूम सकते हैं, वो मस्जिद में नमाज पढ़ने जाए उनका कोई वो नहीं है। ये मतलब कहां से लाते हैं? नजर का जी, नजर बिल्कुल आप कह रही हैं। आपने देखा कैसे, आपने इस्लाम को फॉलो नहीं किया ठीक से, इसका मतलब आपने वहां नजर आपकी गई क्यों? आप किस किस्म के मौलाना हैं? आप इसके मतलब पूरा मौलाना नहीं है, आप मौलाना के नाम पर इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, तो इसलिए इनको नहीं छोड़ा जाना चाहिए। FIR हुई है तो अब इनको अरेस्ट भी किया जाना चाहिए। बिल्कुल, और जब मैं तो कह रहा हूं विपक्ष मजम्मत कर ही रहा है, कई सांसदों ने उत्तर प्रदेश से जो आते हैं उन्होंने कहा कि गलत कहा गया, समाजवादी पार्टी भी कह रही, बीजेपी भी, फिर भी साजिद रशीदी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई होती हुई नहीं दिख रही है। ये बहुत बहुत देखिए दुखद है, शर्मनाक है कि जो महिला की डिग्निटी को वॉयलेट कर रहा है, जो हमारा संविधान में भी वो राइट निहित है महिलाओं के हित का, उसके बावजूद आखिर एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? FIR दर्ज हो गई है तो अब इनको अरेस्ट किया जाना चाहिए, जिससे कि आइंदा ये इस तरह की बातें ना करे। ये बराबर करते हैं, ये कहीं कोई प्रोग्रेसिव सोच की महिला होती है तो उसके साथ अभद्र टिप्पणी करते हैं, तो इनके खिलाफ एक्शन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्होंने जिस तरह के अल्फाज यूज किए, मैं कहूंगी मिसोजिनिस्टिक लैंग्वेज इन्होंने जो यूज की है, उसके लिए इनको सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये बार बार अगर नहीं मिलेगी, विल गेट अवे विद दिस, तो दोबारा फिर ये उससे भी खराब लैंग्वेज यूज करेंगे, ये महिलाओं को की डिग्निटी में प्रहार करेंगे। तो मुझे लगता है इसलिए इनके खिलाफ एक्शन होना बहुत जरूरी है, और सारी महिलाएं, वो किसी भी पार्टी की हैं, किसी भी धर्म की हैं, उससे ऊपर उठ के खांचों में बिना बटे हुए एक प्लेटफॉर्म पे आकर ये आवाज को बुलंद करें। बिल्कुल, आपने बहुत बेबाकी से, जिस तरीके से आप अपनी राय रखती हैं मौलाना साजिद रशीदी के बयान पर भी आपने बेबाकी से कहा कि अब इनको सबक सिखाने का समय आ गया है, इनके खिलाफ केवल भाषणों में नहीं, अगर FIR दर्ज है तो उनको गिरफ्तार करके सजा मिलनी चाहिए जो नजीर भी बन जाए, केवल सियासत के लिए नहीं कि अभी टाइम है, चुनाव आने वाले हैं तो अखिलेश को मुसलमान वोट चाहिए इसलिए वो अपनी पत्नी तक के बचाव में नहीं उतर रहे हैं, तो दूसरे लोग उतर रहे, उतर के भी जब सरकार आपकी है तो अब आपने एक्शन क्यों दे रही? अखिलेश ना बोले, आपकी बिल्कुल बात सही है। बिल्कुल, अगर वो नहीं बोल रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम महिलाओं के प्रति खड़े होंगे उनके साथ। वो डिंपल यादव एक महिला है, इसलिए हम उनके साथ खड़े हैं। वो किस पार्टी को बिलोंग करती है इससे नहीं मतलब है, और NDA भी खड़ा हुआ आज, तो मैं इसकी भी सराहना करूंगी। NDA की महिलाओं को भी आवाज अब बुलंद करना चाहिए, सिर्फ ऐसे ही नहीं कि वो प्रोटेस्ट कर रही हैं, उनको कहना चाहिए कि अब इनको अरेस्ट कीजिए, क्योंकि ये महिला का मुद्दा है, ये महिला की अस्मिता की बात है। ताहिरा जी, आप हमारे साथ जुड़ी बड़ी खबर में, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उन्होंने बड़ी बेबाकी से कहा कि साजिद रशीदी के खिलाफ एक ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जो नजीर बने। फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। फाइनल फिनिस्टा। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।